आज की कहानी हम लोगों का एक ऐसे बेटी का है जिनका पैर ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया था और फिर भी उन्होंने एवरेस्ट की चोटी का फतह किया था। ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक लड़की थी, अरुणिमा सिन्हा। उन्होंने अपने लाइफ में जो कारनामा करके दिखाई ना, रेयर ऐसे होता है कि वो आदमी करके दिखाता है। एक दिन की बात है, अरुणिमा सिन्हा दिल्ली ट्रेन से जा रही थी अपने एग्ज़ाम देने। उस एग्ज़ाम का नाम था सीआईएसएफ का एग्ज़ाम देने वो जा रही थी ट्रेन से दिल्ली। वो कभी सोची नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह की घटना घट जाएगी और मैं इस तरह से अपाहिज हो जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। कभी सोची भी नहीं होगी। ट्रेन में चढ़ी, कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद एक चोर आया और उसके चेन खींचने के लिए जो ही खींचा, चेन खींचने वक्त में धक्का लग गया और वो नीचे गिर गई तो उनके पटरी पे गिर गई, दूसरे पटरी पे। उधर से ट्रेन आ रही थी, उसके पैर को कुचलते हुए चली गई। ये शाम की घटना है और पूरी रात वो उस पे सोई रही। पूरी रात ट्रेन के पटरी जो होता, पैर जो फ्रैक्चर हुआ तो वो पीछे आ गई थी। कहीं 100 भी ट्रेन उसके बगल से गुजरी होगी, इधर से भी और इधर से भी। उन्होंने अपनी जीवन कथा में बताई है। तो वो बताई है कि जब मैं गिरी, मेरे ऊपर जब ट्रेन चली तो मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मुझे एक चीज़ थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि मेरे पैर को, कटा हुआ पैर को कोई कुतर रहा है। कहने का मतलब है कि चूहा उसके पैर को कुतर रहा था, लेकिन बॉडी में खून बह जाने की वजह से उसका बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, उस चूहे को नहीं भगा पा रही थी। जिस वजह से क्या हुआ, बहुत खून बह गया। सुबह हुई, सुबह में लोगों ने देखा, उनको एडमिट कराया गया मेडिकल में। तो डॉक्टर की टीम आई, उसे चेक किया गया। तो पता चला कि इनके पैर में इतना फ्रैक्चर हो गया कि जब अगर काटा नहीं जाएगा ना तो फिर इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल जाएगा। तो उनके पैर को डॉक्टर क्या किए, काट दिए। काटने के बाद उनको होश आया। कुछ देर के बाद उन्होंने देखी कि मेरा पैर नहीं है। जब वो देखी कि मेरा पैर नहीं है तो बहुत रोई, इतना रोई कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मैं किधर जाऊँगी। एक तो मैं लड़की हूँ, उससे मेरा पैर कट गया है, कौन हमें खिलाएगा, कौन क्या करेगा। बहुत तरह की चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगा। फिर उसके दिमाग में उन्होंने टेलीविज़न पे देखा था कि युवराज सिंह को जो ब्रेन ट्यूमर हुआ था ना, तो उन्होंने अपना साहस को नहीं खोया था। वो ब्रेन ट्यूमर उनके दिमाग पे हावी नहीं हुआ था, वो हावी थे ब्रेन ट्यूमर पे, जिसके वजह से ब्रेन ट्यूमर पे विजय प्राप्त किए थे वो युवराज सिंह। युवराज सिंह से उनको बहुत प्रेरणा मिली। युवराज सिंह को जब ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। मैं एक पैर से, उन्होंने डिसाइड की कि मैं एक पैर से एवरेस्ट की फतह करूँगी। और जब उनका पैर ठीक हुआ तो उन्होंने आर्टिफिशियल पैर उनको लगाया गया और वो एवरेस्ट की चोटी को फतह की। कहने का मतलब है कि आप अगर विकलांग होते हैं ना, तो आपका बॉडी विकलांग होना चाहिए, आपका माइंड विकलांग नहीं होना चाहिए। आपका शरीर विकलांग हुआ ना, आपका माइंड विकलांग नहीं होना। आप तो सोच सकते हैं ना, तो क्या दिक्कत है। विकलांग के साथ ही हम आगे बढ़ जाएंगे। और अरुणिमा सिन्हा ने यही करके दिखाई कि विकलांगता मुझे किसी भी तरह की बाधा पैदा नहीं कर सकती है, किसी भी तरह का समस्या पैदा नहीं कर सकती है, अगर हम ठान लिए कि मुझे आगे जाना है। उसी तरह से किसी भी तरह की परिस्थिति आपको अगर आती है तो परिस्थिति आप पे हावी नहीं होना चाहिए, आप परिस्थिति पे हावी होइए। कामयाबी झक मार के आपके पीछे आ जाएगी।